हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। काफ़ी टाइम बाद अब हम छुट्टियों से वापस आए हैं एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, खूब पढ़ाई भी की होगी, ना के बराबर, बट कोई बात नहीं। अब हम वापस आ चुके हैं बैक टू ट्रैक। अब जितनी मस्ती करनी थी, जितना गैप हमको मिलना था फ्रेशनेस के लिए, वो आपको मिल गया है ना। नाउ फोकस ऑन योर अपकमिंग एग्जाम्स। अपकमिंग जो हमारे एग्जाम्स हैं उनमें फोकस हम करेंगे, जो अपकमिंग हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो जितनी मस्ती करनी थी आप लोगों ने कर ली। और तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज अ थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। जी हाँ, सपने, देखो, ड्रीम यानी कि सपने वह नहीं जो आपको नींद में आते हैं या जो आपको सोने के बाद आते हैं। असल में सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, जो आपको बिल्कुल आप में एक हलचल, एक खलबली सी मचा कर कि नहीं यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे करना है, तो आपको उसके लिए नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमें अचीव करनी होती है। देखो, किसी का कोई जाहिर सा कोई अच्छा सपना होगा, आपका कोई अच्छा ड्रीम होगा कि आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत हमें त्याग भी करना पड़ता है ना। बैठे बैठे तो कुछ नहीं मिल पाता है ना, एफर्ट्स हमको डालने पड़ते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में अपना मोनोमियल और इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, ये इन सब के बारे में जाना था ना। एडिशन फिर आपको सिखाया, एडिशन कैसे करते हैं दोनों तरीके से। फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाया, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा। फिर सब्ट्रैक्शन, ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन भी हमने सीखा दोनों मेथड से, ये मेथड जिससे भी आपको आए। एडिशन में सीखा। फिर अब हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिटिव, ये भी आपको बताया टर्म्स क्या होती हैं। ठीक है, और ये सब क्या होता है, कोफिशिएंट्स क्या होता है, और लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये सब हम अब डिस्कस अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा रिवीजन के तौर पे कि आपको कितना याद है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आगे जाके इन सब का बहुत यूज होना है। तो अभी से ही आप लोगों को इस पे प्रैक्टिस अच्छे से रखनी है अपनी, है ना। तो चलिए जरा थोड़ा आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आप लोगों को कितनी चीजें अभी लर्न है, कितनी चीजें आपको याद हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई, फिर हम सिंप्लीफाई में आएंगे, है ना। फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट पहले आपको मल्टीप्लीकेशन ये सब आने चाहिए। एक क्वेश्चन है a प्लस 3b और x प्लस 5। फिर दूसरा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और 2p प्लस q। ठीक है, फिर तीसरा है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी। एक एक क्वेश्चन आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी मैं दूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी आपको दूंगा। उसके बाद देखेंगे कि कैसे आपको चीजें, कितनी आपको चीजें लर्न है। ठीक है, तो फटाफट मुझे इसके आंसर्स करके दो आप लोग, फटाफट चलिए कहिए। जो भी आंसर आ रहा है उसको बताएं, डिस्कस करेंगे उस आंसर्स पे। अगर आपके गलत होंगे, सही होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए कर डालिए इस क्वेश्चन को। चलिए, जिस किसी के भी आंसर्स आए, काफी स्कूल सभी लॉगिन है हमारे पास। जीआईसी श्रीनगर, जीआईसी मालदेवता, जीआईसी सिउंची, जीआईसी छारबा। चलिए और भी स्कूल से फटाफट आंसर दें अपने। चलिए, आया किसी का? भूल गए क्या आप लोग? चलो एक मैं करके दिखा देता हूं। पहला वाला है ना, पहला वाला आंसर मैच करेंगे सब अपना। चलिए, पहले वाला था a प्लस 3b और x प्लस 5। a प्लस 3b और x प्लस 5, है ना। तो ये आपको करना है। तो चलिए फटाफट करें इसको।
देखिए, अब जब मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आपको पता है पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसी की पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे भी हम करते हैं, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे। आइए देखेंगे कैसे, है ना। a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू 5 ए, बताया था ना मल्टीप्लाई सबको अपनी तरफ मल्टीप्लाई कर देता है, प्लस माइनस नहीं करता ऐसा। फिर अब a की बारी खत्म हो गई, अब 3b की बारी स्टार्ट हुई, 3b इंटू एक्स 3b इंटू 5 नंबर की नंबर के साथ होगी, 3 5 जा 15b। तो दिस इज अवर, तो ये हमारा फाइनल आंसर। इसमें देखेंगे अगर सेम सेम वेरिएबल्स कोई हैं तो उनको एक साथ रख देंगे लाइक टर्म्स, बट लाइक टर्म्स यहाँ पे कोई नहीं है, सब अलग अलग है, तो ये हमारा आंसर हो जाता था। ये क्वेश्चन हमने जब आपकी छुट्टियां पड़ी थी उससे पहले सारे क्वेश्चन हमने मैंने आपको समझाए थे, सभी आपको। तो दिस इज अवर आंसर, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और कोई? अब दूसरा देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 2p प्लस क्यू, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे समझते हैं। अब देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू, सेम वही है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। अच्छा, अगर आपको ना ये डायरेक्ट नहीं करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि पी स्क्वायर के पहले पी स्क्वायर किसके साथ होगा, पूरा 2p प्लस क्यू के साथ होगा, फिर क्या माइनस क्यू स्क्वायर क्या होगा 2p प्लस क्यू के साथ होगा, पहले ये पूरे के साथ, फिर ये। अब अलग अलग कर दो, पी स्क्वायर इंटू 2, p के साथ p मल्टीप्लाई होगा तो p की पावर 3 हो जाएगी, प्लस p स्क्वायर क्यू। अब यहाँ साइन का बड़ा ध्यान देना है, माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 2p क्यू स्क्वायर। हम आगे पीछे लिख सकते हैं इसे, ठीक है, मैंने आपको बताया था आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3 इंटू 4 भी 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो मल्टीप्लाई में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही माइनस प्लस माइनस और क्यू इंटू क्यू क्यू क्यू, ठीक है, क्यू स्क्वायर और क्यू है तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 3 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कुछ बचा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सारी चीजें हमारी बिल्कुल सेम है जैसे जैसे हमने किया, जैसे जैसे हम चीजें कर रहे थे। वेरिएबल्स हमारे सारे अलग हैं, लाइक टर्म्स हमारे सारे अलग हैं, तो हम आंसर यहीं पे छोड़ देंगे, है ना। अगर कोई जोड़ रहा होता है तो हम उसको जोड़ घटाना कर देखते हैं। देखो पी क्यूब है कहीं, कहीं नहीं है। फिर पी स्क्वायर क्यू है कहीं, कहीं नहीं है। क्यों, पी क्यू स्क्वायर है कहीं, वो भी नहीं है। क्यू क्यूब है कहीं, वो भी नहीं है। तो जब हमें लाइक टर्म्स मिलते नहीं तो हम आंसर यहीं छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपने पहले कर रखे हैं, अभी लास्ट आंसर मुझे करके दिखाओ जरा। चलिए जरा ऐड देखते हैं, ऐड कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन पे आएंगे अभी वापस, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं आप लोग भूल गए सब, पहले ऐड देखते हैं, जोड़ना। जरा मुझे ऐड करके दिखाओ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं ऐड करने के, सिंपल सिंपल सा। 2ab प्लस 3b एंड 5ab प्लस 7b, और दूसरा है y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 17 एंड 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। इन 2 क्वेश्चन अलग क्वेश्चन, दोनों को ऐड करके बताओ जरा, कितना आपको याद है, ऐड करके दो मुझे। चलिए, ऐड भी भूल गए, चलो एडिशन देखो, जोड़ते कैसे इन क्वेश्चंस को, सब भूल चुके हो। ऐड करने के आपको 2 तरीके बताए थे, 2ab प्लस 3b एंड 5ab प्लस 7b, पहला वाला पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, हमें पहले प्लस लगा दो 2ab, क्योंकि ऐड करना है तो एंड की जगह प्लस लगा देंगे, 5ab प्लस
7। तो जितने भी सेम फैमिली के मैं आपको बताता था, एक ही परिवार के हैं या फिर लाइक टर्म्स जिसको हम बोलते हैं, उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे ए बी है, ए बी के साथ और कौन है, ए बी, ये वाला ए बी है, तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे साइन के साथ। फिर 3b, बी वाला और कौन है, यस ये है बी वाला 7b, इनको जोड़ देंगे 5 और 2 7 ए बी और 7 और 3 10 बी। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड इसको करने का क्या था, ये ऊपर लिख देते हैं हम, जो हमें ऐड करना होता है 2ab प्लस 3b और 5ab है तो ab के नीचे लिखेंगे 5ab प्लस 7b और इनको हम जोड़ देते हैं तो 5 और 2 7ab प्लस 7 और 3 10b। दूसरा मेथड ये था करने का, है ना। दोनों मेथड, मेथड 1 मेथड 2, तो दोनों मेथड से आंसर आपके सेम आएंगे। तो आपको जो अच्छा लगता था आप वो करते थे। तो ये हमारा पहला एडिशन हम ऐसे करते थे। कॉपी कर लो, इसको लिख लो, जब लिख लोगे तो हाथ खड़ा कर देना, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हुआ किसी से, एनीवन? सेकंड क्वेश्चन हुआ किसी से, सेकंड का आंसर हुआ किसी का? नहीं है, वही बात नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सब मतलब पढ़ लो, बहुत मेन चीज है, ये काम की चीज है ये पूरी। क्या था क्वेश्चन? y क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं ना, y की पावर 3 y क्यूब माइनस 3 y की घात 2 की स्क्वायर प्लस 7y माइनस 17 एंड 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। ठीक है, अब इसको आपको ऐड करना है। ठीक है, ये भी हमारा क्या था, ऐड, सेकंड पार्ट था, है ना, इसको ऐड करना है। तो इसको भी दोनों तरीके ऐड करने के, तो दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो पहला तो इसको लिख लो एज इट इज, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 17 एंड की जगह लगा देंगे हम प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो भी हमारे सेम परिवार वाले हैं यानी कि एक ही फैमिली के हैं, उनको एक साथ इकट्ठे कर दो और फिर जोड़ दो। यानी कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम एक साथ रख देते हैं। तो लाइक टर्म्स यानी कि y क्यूब y क्यूब y क्यूब y क्यूब वाला ये है, तो y क्यूब इसको उठा के आगे लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 8y क्यूब। जो जो जिस साइन के साथ है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको उठा के आगे ले आओ और कोई नहीं। फिर y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y स्क्वायर वाला कोई है, यस ये है, प्लस का 2y स्क्वायर, फिर 7y वाला देखेंगे, 7y वाला कोई और है, y वाला है, यस एक है y वाला, माइनस 5y। फिर एक नंबर है अचर यानी कि कांस्टेंट माइनस 17 और कोई अचर है यहाँ पे, यस प्लस 20 ये है। अब हमने एक साथ इनको रख लिया, बस अब इनको जोड़ना घटाना जो बच जाता है वो कर देते हैं। एक इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, जब किसी के आगे कुछ नहीं होता तो उसको हम 1 मानते हैं ना। तो 1 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका, 8 में से 1 गया माइनस का 7, क्योंकि माइनस का साइन बढ़ा है, माइनस 7y क्यूब, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है ना, साइन किसका बढ़ा है, माइनस 3, तो माइनस का y स्क्वायर आएगा। 3 में से 2 गया 1 है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे। 7 में से 5 गए 2y और माइनस प्लस माइनस, साइन प्लस का बढ़ा है तो ये 3, तो 20 में से 17 गया 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस 7y क्यूब माइनस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। बच्चों लिखने के लिए मैं अलग से मौका देता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, आप भी पीछे से लिखते रहते हैं। लिखने के लिए पूरा टाइम आपको दिया जाता है, यहाँ से पहले समझ लो चीजें, समझा करो, फिर मैं आपको लिखने के लिए अच्छे मौका देता हूँ। ठीक है, फिर अब सेकंड मेथड है वही, आज जो ऊपर नंबर उसको लिख देंगे, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 17 और एक जो बचा है उसको इसके 2y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के नीचे लिखोगे प्लस है 2y स्क्वायर, फिर माइनस 5y तो y 5y, y वाले के नीचे y है, y क्यूब तो ये है y क्यूब माइनस 8y क्यूब, फिर प्लस का 20 तो ये, और बस इनको जोड़ देते हैं हम। तो इनको जब जोड़ेंगे तो 8 में से 1 गया माइनस का 7, मैंने आपको बताया जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम 1 मान लेते हैं, y क्यूब। 3 में से 2 गया माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 1y स्क्वायर, या सिंपल आप इसको y स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2y
और 20 में से 17 गया, कितना हो गया, प्लस का 3। तो यहां से भी आप देखोगे आंसर आपके दोनों में आंसर आपके सेम आएंगे। आई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन दूंगा, अगला आंसर आप देंगे। इसको लिख लें, जब लिख लेंगे तो आप हैंड रेज कर देना, हाथ खड़े कर देना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए लिख लिया, लिख लिया तो हैंड रेज करें। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करेंगे। फाइव जेड स्क्वायर माइनस 11z प्लस 7 एंड 10z स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7। चलो इसको कर डालो, यहां भी ऐड करना है इसको, इसको भी ऐड करना है। ऐड, ऐड मतलब जोड़ना। चलो चलिए, आया किसी का आंसर बच्चों? तो हाँ हैंड रेज करें अपना। चलिए देखिए, हम बता देते हैं क्वेश्चन का आंसर जब तक आप लिख रहे हैं, चेक कर लेंगे। 5z स्क्वायर, अब इसको दो तरीके से, ठीक है। 5z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 7 एंड की जगह लगा दिया प्लस 7, 10z स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7z। अब हमारा काम क्या था, जो सेम फैमिली के थे, लाइक टर्म्स, उनको एक साथ वापस उनको मिला देना। तो 5z स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 10z स्क्वायर को इधर ले आएंगे। देखो पिछड़ों को मिला रहे हैं हम, जो सेम सेम फैमिली वाले हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। 5z स्क्वायर, फिर इसको इधर लाओगे, प्लस का 10z स्क्वायर, फिर 11z माइनस का 11z, और है कोई z वाला? यस ये है, प्लस का 7z, और फिर नंबर है प्लस का 7, और कोई नंबर है? यस ये है माइनस का 18। तो 5 और 10 ये हो गया 15z स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का साइन बड़ा है, 11 में से 7 गए 4, बट साइन माइनस का इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि माइनस का 11 बड़ा है, और यही 7 और 8 ये आ जाएगा आपका 18 में से 7 गए आपके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस हम रखेंगे, तो ये आएगा माइनस का 8। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, 2 नंबर मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। ये लिखो, देखो जरा, चलिए अब इसके दूसरे मेथड देखेंगे, दूसरे तरीके से देखेंगे। दूसरे तरीके से इसको कैसे किया हुआ है, तो ये जो है 5z स्क्वायर ऊपर लिख दो, माइनस 11z प्लस 7, फिर नीचे लिख दो 10z स्क्वायर, फिर माइनस 18, तो यहाँ 18 इसके नीचे आएगा, प्लस 7z वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जोड़ दो 10 और 5, 15z स्क्वायर। ये जुड़ेंगे तभी जब ये वेरिएबल सेम होंगे, है ना। जब ये पीछे जो वेरिएबल्स है जिनको हम बोलते हैं चर, यानी कि जब लाइक टर्म्स होंगे, सेम परिवार वाले होंगे, तभी ये जुड़ या घट सकते हैं, वैसे नहीं। तो 11 और 7 में आपके माइनस का 4z, और ये आ गया आपका माइनस का 8, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, क्लियर? सॉरी 8 नहीं, ये 18 है ना, गलत लिख रहा हूँ उसको, 15 सोच लिया मैंने। कितना आएगा? माइनस का 11, ठीक है। 11 और 7 18, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से 7 या आपके 11 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। और अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन का, कि आपको सब्ट्रैक्शन का कितना लर्न है जरा। सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको कितना लर्न है। चलिए अब सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। जरा एक सब्ट्रैक्ट मुझे करके बताओ, आज तो सारा टाइम रिवीजन में निकल जाएगा हमारा। पहले सिंपल सा देता हूं एक, 4a माइनस 5b माइनस c माइनस 3a प्लस 2b माइनस 7c। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ।
इसको सब्ट्रैक्ट करके बताओ, इसको घटा के बताओ जरा फटाफट। चलिए आंसर देखेंगे इसको। अब देखेंगे इसमें क्या है। आप बच्चों कल जब आओ ना क्लास में तो हम आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे, बातें भी करेंगे। अपना माइक का बैटरी जो है उसको चार्ज कर लीजिएगा, जो भी आपके इंचार्ज है वैल्यूबल क्लास के लैब के, तो प्लीज उनको आप बोल दीजिएगा। तो चलिए पहले से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 4a माइनस 5b माइनस c। अब जब माइनस हम करते थे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है ना, ये माइनस अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 2b फिर माइनस माइनस प्लस 7c। बस अब ये क्वेश्चन हमारे लिए वापस वही बन गया, सेम सेम एक साथ कर देंगे। 4a सेम 3a फिर माइनस 5b, b वाला और है कोई यस माइनस का 2b फिर माइनस का c, c वाला और है कोई यस प्लस का 7c। तो 4 में से एक गया ओनली 1a, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 7b और माइनस प्लस माइनस ये आ गया प्लस का 6c। आपका बेटा 12 से आंसर स्टार्ट हो रहा था है ना, थोड़ा गलती आपने मल्टीप्लाई कर दिया है शायद। तो a माइनस 7b प्लस 6c ये हमारा इसका आंसर होगा। सेकंड मेथड से अगर आप देखेंगे, ये तो देखो सेकंड मेथड से देखेंगे हमने यहाँ क्या क्या इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की, क्यों इसके आगे अगर देखो 2 होता तो आप मल्टीप्लाई करते ना अंदर -2 की, तभी तो ब्रैकेट ओपन होता। बट यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे 1 तो है ही, तो इसलिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है, माइनस फिर माइनस प्लस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कर देता है। अब देखो दूसरे मेथड से अगर आपको करना है, जो काफी बच्चे इसको बोलते हैं माइनस में अच्छा, तो ये ऐसा होता है 5b माइनस c। अब इसको माइनस करना है तो नीचे लिख देंगे आप 3a प्लस 2b माइनस 7c। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, जब भी ये चीज हमें याद रखते हैं हमेशा, जब भी माइनस आप करते हैं, जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे साइन क्या हो जाते हैं चेंज, ये प्लस का है माइनस का बन जाएगा। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, ये प्लस का है माइनस का, ये भी प्लस का है माइनस का, ये माइनस का है तो ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। 4 में से 3 गया a माइनस माइनस प्लस तो आ गया माइनस का 7b। फिर देखो अब ये प्लस काम नहीं करेगा, अब ये माइनस काम करेगा, तो माइनस माइनस प्लस 7b माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, अभी माइनस 7c प्लस का हो गया, 7 में से एक गया 6 तो प्लस का 6c। तो सेम आंसर आप देखोगे दोनों जगह आपके आंसर क्या है सेम है। तो ये दूसरा मेथड था सब्ट्रैक्शन का। कल थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी फ्रॉम वाले क्वेश्चन कराने उसका सिंप्लीफिकेशन पे हम फोकस करेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई आपका 3 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है। तो इतना अच्छा, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं। तो हमें अपने नंबर्स नहीं छोड़ने, और बहुत इजी स्कोरिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस